Question number 280. If x plus y plus z is equals to 0 and x cube plus y cube plus z cube minus kxyz is equals to 0, then only one of the following is true. What one is it? K is equals to 3, whatever xyz. K is equals to 0, whatever be xyz. K can only be the numbers plus 1, minus 1 या 0. If none of xyz is 0, then k is 3. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हम पहले इसका फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारा क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ठीक है, तो अब इसमें से हमने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो अंदर पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 बाहर. तो ये हुआ, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक साथ लिया, एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर एक वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, एक जेड स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2. तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है 1/2x प्लस वाई प्लस जेड है हमारे पास. ये हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसे रखते हैं. अब हमें क्या पता है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 रखती हूँ तो मेरा ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0. ठीक है, यही निकाल रहे थे. और एक हमारे पास फॉर्मूला भी होता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy, जो कि मतलब यही हुआ इक्वल्स टू 0. उसमें कंडीशन हमें दी होती है कि एक्स वाई जेड नॉट इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन तभी पॉसिबल होती है जब एक्स वाई जेड 0 नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरा k क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. ठीक है, अब मेरा k तो 3 आ गया, तो मतलब हमने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, इन दोनों में k इज इक्वल्स टू 3 है. अब एक में है कि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड और एक में है कि एक्स वाई जेड 0 नहीं हो सकता. तो अभी हमने कंडीशन क्या ली थी, एक्स वाई जेड 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला लगता है और ये बनके जब आ रहा है तो ये फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया था 9th-10th के अप्रॉक्स. तो उसमें ये था कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन वो लगेगा, इफ़ नन ऑफ एक्स वाई जेड इज़ 0 देन k इज़ 3. ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी.